जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। दिल्ली के गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होगी झारखंड की झांकी, दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां का चयन किया गया है। झारखंड ने भी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही झारखंड की समृद्ध संस्कृति, यहाँ का पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2024 में दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। मैया सम्मान योजना की राशि सोच समझकर खर्च करें महिलाएं, बेंगाबाद में बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। गांधी विधायक गुरुवार को बेंगाबाद में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन सभा में शामिल हुई। इस दौरान कल्पना ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि को महिलाएं सोच समझकर खर्च करें। कहा कि इस राशि की कीमत को महिलाएं समझे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने संथाली और हिंदी में अपने विचार साझा किया। उन्होंने महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 2500 रुपये का सही उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना था कि महिलाओं को सम्मान मिले और वे आत्मनिर्भर बने। यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने झारखंड की गरिमा को बनाए रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के बच्चे अपने हुनर से झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वे साबित करें कि वे भारतीय होने के साथ साथ गर्वित झारखंडी भी हैं। वित्त मंत्री पहुंचे निरीक्षण करने, मधुमक्खियों ने किया हमला। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पलामू में गुरुवार को एक अधूरी सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में एसडीएम सहित कई अधिकारी, पत्रकार और स्थानीय ग्रामीण घायल हो गए। वित्त मंत्री राज्य के जल संसाधन सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ पांकी स्थित अमानद बराज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल मंत्री को घेरकर गाड़ी में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घायलों का इलाज सर्किट हाउस में डॉक्टर आर.के. रंजन द्वारा किया गया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग काफी दूर तक भागते नजर आए। यह घटना उस समय हुई जब मंत्री ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद बराज का निरीक्षण कर रहे थे। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। कहा, मोटा अनाज की क्रांति आने वाले भविष्य की जरूरत। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन समारोह में मोटा अनाज की क्रांति को भविष्य की जरूरत बताते हुए इसके महत्व पर जोर दिया। यह मेला 23 से 25 जनवरी के बीच आयोजित हो रहा है, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार भी उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र में मंत्री तिर्की ने कहा, झारखंड और कर्नाटक के बीच कई समानताएं हैं, खासकर मिलेट के संदर्भ में। पौराणिक काल से दोनों राज्यों में मिलेट का उत्पादन और उपयोग की परंपरा रही है। यह गर्व की बात है कि आदिवासी समाज अब भी मिलेट की खेती से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज न सिर्फ सस्ता और आसानी से उगाने योग्य है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी लाभकारी है। गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की 10 आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला निमंत्रण। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड की 10 आंगनबाड़ी सेविकाओं को निमंत्रण मिला है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार हजारीबाग से गोंडवार चुरचू की बासमती मुर्मू, कटकम सांढी से बीना देवी, खूंटी से शांति सोय और कनक रानी, गिरिडीह से मेधा देवी, रेखा मंडल, कोडरमा से कंचन देवी, दुमका से रीना देवी, धनबाद से सहगुप्ता इस्मात और पश्चिमी सिंहभूम से बिंदिया रानी शामिल है। सर्दी में टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड। जनवरी में ही चाईबासा का पारा 33.8 डिग्री। सर्दी के मौसम में झारखंड में गर्मी का रिकॉर्ड टूटने लगा है। कई शहरों का अधिकतम तापमान अभी से 30 डिग्री के पार हो गया है। चाईबासा का उच्चतम पारा 33.8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, खूंटी का भी तापमान 30 डिग्री से अधिक हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। आईएमडी ने कहा कि 20 जनवरी 2024 को रांची का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो इस साल 27 डिग्री रहा। बात जमशेदपुर के अधिकतम तापमान की करें तो
तो यह पिछले वर्ष यानी 20 जनवरी 2024 को 21 डिग्री सेल्सियस था, जो 20 जनवरी 2025 को 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कहा कि इन दिनों जनवरी के महीने में ठंड के बजाय गर्मी का एहसास हो रहा है। जेएलकेएम की महिला नेत्री ने पार्टी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, दिया इस्तीफा। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की महिला नेता रजनी कुमारी ने पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप पार्टी के केंद्रीय प्रधान सचिव फरजान खान और सुनील मंडल पर लगे हैं। रजनी के मुताबिक सुनील मंडल और फरजान खान के पास उनका अश्लील वीडियो है, जिसे वायरल करने की धमकी दी गई है। इस मामले में रजनी कुमारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच की मांग की है। गौरतलब है कि रजनी कुमारी जेल के महिला मोर्चा की केंद्र महासचिव पद पर थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। इसे लेकर रजनी कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद रजनी कुमारी ने पत्र जारी कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की तैयारी, टूरिज्म सर्किट से जुड़ेगी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। झारखंड में पर्यटन की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग राज्य में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की तैयारी कर रहा है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू अंग्रेजों के खिलाफ उनके आंदोलन का गवाह बने डोम्बारी बुरू को टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा। 29,000 शिक्षकों को मिलेगा टैब, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को नया टैब देने की तैयारी है। लगभग 29,000 शिक्षकों को नया टैब मिलेगा। इस बार अच्छी बात यह है कि शिक्षकों को दिए जाने वाले टैब में इस बार ना तो मुख्यमंत्री का कोई वीडियो होगा और ना ही शिक्षा मंत्री का, ना ही उनका कोई फोटो टैब में होगा। शिक्षकों को ये टैब समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिए जाने हैं। शिक्षकों को दिए जाने वाले टैब में इस बार सिर्फ झारखंड सरकार का लोगो होगा, वो भी टैब के ऊपर। इन बिल्ड टैब में कोई वीडियो या फोटो नहीं होगा। टैब ऐसा होगा जिससे सरकार के बदलने पर उसके उपयोग करने में कोई समस्या या विवाद ना हो। जेबीवीएनएल ने बिजली चोरों से जुर्माने के रूप में वसूले 27 करोड़ रुपए। झारखंड में बिजली चोरी के मामले पर कार्रवाई करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीवीएनएल ने 2024 में 26.72 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। राज्य भर में कुल 21,902 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें कुल राशि 42.94 करोड़ रुपए की थी। जनवरी में सबसे अधिक 3,162 एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद मार्च में 2,834 और फरवरी में 2,693 मामले दर्ज किए गए। अक्टूबर में सबसे कम 858 एफआईआर और सितंबर में 976 मामले दर्ज हुए। पूजा सिंघल का सस्पेंशन हटने से बीजेपी गुस्से में, सीधा राहुल गांधी से मांगा जवाब। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार दिल्ली में आयोजित पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की बहाली को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने झारखंड सरकार में प्रमुख सहयोगी कांग्रेस पर भी हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूजा सिंघल का सस्पेंशन हटाए जाने को लेकर जवाब मांगा। सांसद ने कहा कि जिस अधिकारी के खिलाफ इतने संगीन आरोप है, उसको जेल से तुरंत आने के बाद बहाल क्यों किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा जनप्रतिनिधियों पर हमला, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि रांची के नामहून प्रखंड स्थित हाप पंचायत के मुखिया नन्हे कच्छप पर गुरुवार को हुई गोलीबारी ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जनप्रतिनिधियों के ऊपर बढ़ते जानलेवा हमले प्रदेश की पूर्ण कानून व्यवस्था का हाल बयां कर रहे हैं। कुछ माह पहले ही धुरवा में पूर्व वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद सरकार और पुलिस विभाग ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया। सीएम से कहा कि दुर्गत अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करिए, तभी प्रदेश की जनता सुख चैन से रह सकती है। झारखंड में पत्थरबाजों के निशाने पर ट्रेन, आरपीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनें पत्थरबाजों के निशाने पर है। पथराव की घटना की वजह से कई बार यात्री चोटिल हो रहे हैं। राज्य के चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने हावड़ा से टाटानगर आने वाली स्टील एक्सप्रेस ट्रेन पर 20 जनवरी को हुई पथराव के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया।
क्या मैया सम्मान योजना से बिगड़ा झारखंड का बजट? राज्य मंत्री के बयान से गरमाई सियासत। चुनाव को देखते हुए झारखंड में मैया सम्मान योजना को लागू किया गया और अब सरकार का बजट गड़बड़ा गया है। महिलाओं को सम्मान राशि भुगतान से पहले विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं। इस योजना का असर पंचायती राज व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। यह बातें भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कही। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।